अस्सलाम वालेकुम गाइस रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अगर किसी को तकलीफ़ में देखकर तुम्हें तकलीफ़ होने लगे कि अगर तुम्हें तकलीफ़ में देखकर तुम्हें तकलीफ़ होने लगे तो समझ जाना कि तुम अल्लाह के बनाए हुए बेहतरीन इंसान हो। बाज़ औक़ात इंसान सुकून को हर चीज़ में तलाश करता है, लेकिन वह उसकी अपनी ज़ात में छुपी हुई होती है। जिस चीज़ को तुम बुरा समझते हो सकता है वह तुम्हारे हक़ में बेहतर हो। खुदा तुम्हें पहचान लेता है कि खुदा तुम्हें पहचान ले चाहे तुम कैसा भी पर्दा ओढ़ लो, जो तुम नहीं कहते वह उसे भी जानता है। लोगों को जांचने का काम तो तुमने संभाल लिया, हालांकि अमानत तौलने का बाला तराजू तो कहीं और है। किसी को उसकी ज़िंदगी में माफ़ कर देना उसके कब्र पर फातिहा पढ़ने से बेहतर है। हज़रत अली ने फरमाया कि नसीब का लिखा मिलकर ही रहता है, कब कहाँ कैसे ये मेरा रब जानता है। रूठ जाने के बाद गलती चाहे किसी की भी हो, बात का आगाज़ वही करता है जिसे बेपनाह मोहब्बत होती है। दुश्मनों से भी ज़्यादा हमारे वह दोस्त ख़तरनाक हैं जो मुनाफिकत में हमारे जज्बात से खेलते हैं। मोहब्बत खूबसूरत नहीं होती, बल्कि मोहब्बत की वजह से चीज़ें खूबसूरत नज़र आती हैं। अपनी आवाज़ के बजाय दलील को बुलंद कीजिए, क्योंकि फूल बादल के गरजने से नहीं बरसने से उगते हैं। खुदा तक पहुँचने के बहुत सारे रास्ते हैं, लेकिन मेरा खुदा का पसंदीदा तरीन रास्ता मखलूक से मोहब्बत चुना है। कि जब इंसान की आँख से आंसू बहते हैं तो उस पर अल्लाह की रहमत बरसती है। इंसान को खुदा ने बेहतरीन सांचे में ढालकर पैदा किया है। जन्नती और जहन्नमी इंसान अपने अमाल से बनता है। मैंने बहुत से इंसान देखे हैं जिनके बदन पर लिबास नहीं होता, और बहुत से लिबास देखे हैं जिसके अंदर इंसान नहीं होता। दोस्त वह है जो तुम्हें उस वक्त पसंद करे जब तुम कुछ भी ना हो। इंसान के गुस्से की वजह उसका गुरूर है। बेशक बारिश का छोड़ना कड़वाहट पैदा करता है, लेकिन यह कड़वाहट अल्लाह की दूरी की कड़वाहट से बेहतर है। वह चीज़ जो तुम्हारी ज़रूरत से ज़्यादा हो जहर है, फिर चाहे वह ताकत हो, दौलत हो, भूख, लालच, सुस्ती, मोहब्बत या फिर नफ़रत हो। तुम्हारी असल हस्ती तुम्हारी सोच है, बाकी तो सिर्फ हड्डियाँ और खाली गोश्त है। जो दर्द तुम महसूस करते हो वह पैगाम है, उसे गौर से सुनो। खामोशी समुंदर है और गुफ्तगू नहर समंदर तलाश करो, तुम नहर की तलाश ना करो। दिल आईना है, अगर यह बंदी से पाक है तो इसमें खुदा भी नज़र आ सकता है। कि इंसान अपने अंदर छुपी हुई नफसानी ख्वाहिश की वजह से बुरे लोगों के संग में आ जाता है। कि जब दुनिया आपको अपने घुटने पर धकेल देती है तो आज नमाज के लिए बेहतरीन मकाम पर होते हैं। माँ मौत से नहीं डरती, उसे मरते वक्त यह डर होता है कि दुनिया में उसके बच्चों को जितना प्यार कोई नहीं करेगा। माँ की एक आदत खुदा को बहुत मिलती है कि दोनों ही माफ़ कर देते हैं। लोग कहते हैं किसी के चले जाने से ज़िंदगी नहीं रुकती, लेकिन कोई यह नहीं जानता कि लाखों के मिल जाने से भी एक माँ की कमी पूरी नहीं हो सकती। जब अल्लाह किसी को पसंद करता है तो उसे खूब आजमाता है। बस तुम सब्र करना, क्योंकि सब्र करने वालों की मंजिल जन्नत है।
وہ لوگ جو تمہیں کسی کا برا نہیں چاہتے، اللہ تعالیٰ ان کو ایسی منزل عطا فرماتا ہے جو اس کے گمان میں بھی نہیں ہوتی۔ اور زندگی جب بھی ہنسائے تو سمجھ لینا کہ تمہاری دعائیں قبول ہو گئی ہیں۔ جس خواہش کو تم اللہ کی رضا کے لیے دور کر دیتے ہو، وہ اسی خواہش پر راضی ہو کے تمہارا مقدر بنا دیتا ہے کہ جب کوئی تمہارا ساتھ نہیں دیتا تب اللہ تمہارا ساتھ دیتا ہے، کیونکہ اس سے بہتر کوئی ساتھی نہیں ہے۔ جس طرح شبنم کے قطرے مرجھائے ہوئے پھولوں کو بخشتے ہیں، اسی طرح اچھے الفاظ مایوس دلوں کو روشنی بخشتے ہیں۔ جب دنیا سے تھک جاؤ تو اللہ کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہو جایا کرو، کیونکہ دنیا والے تھوڑی سی غلطی پر چھوڑ جاتے ہیں اور اللہ تعالیٰ تھوڑی بھی عبادت میں تھام لیتا ہے کہ انسان کو جتنا لگاؤ اپنے رزق سے ہوتا ہے، اگر اتنا ہی لگاؤ رزق دینے والے سے ہوتا، اس کا مقام فرشتوں سے بڑھ کر ہوتا۔ میرے اچھے وقت نے دنیا کو بتایا کہ میں کیسا ہوں، اور میرے برے وقت نے مجھے بتایا کہ دنیا کیسی ہے۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک، سبسکرائب اور شیئر کریں۔